नमस्कार दोस्तों। अमृतकाल का इतना स्वर्णिम दिन आ गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतना संवेदन शून्य हो गए हैं कि उनको ये तक नहीं पता चल रहा है कि उनके साथ क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे भ्रष्टाचारियों की बात करूंगा जो कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए कि अजीत पवार के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज अजीत पवार मोदी जी के साथ है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि प्यारे दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। इस चुनाव में मोदी के पास जनता से जुड़े मुद्दों का अकाल है। अभी बीजेपी के पास मोदी की गारंटी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण, यही दो चीज है। ये आपको जाननी चाहिए कि मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कथनी और करनी में कितना अंतर है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 के बाद में कितने भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया है। इसमें कुल 25 नेताओं का नाम है दोस्तों, जिसमें से 20 नेताओं का जितना भी केस वगैरह था उस सबको रद्द कर दिया गया है और उनकी जांच को स्थगित कर दिया गया है। और 3 नेताओं का जांच बंद करके केस को खत्म कर दिया गया है, यानी वो केस बंद हो चुका है। मेरा सवाल बस इतना ही है कि बीजेपी में शामिल होते ही ये नेताओं अक्सर दानव से संत कैसे बन जाते हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है। दोस्तों, बीजेपी में शामिल हुई 25 नेताओं में से 10 नेता कांग्रेस के हैं। एनसीपी और शिवसेना के 4 नेता हैं। टीएमसी से 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी से 1 नेता है। और वाईएसआरसीपी के 1 नेता को भी बीजेपी में शामिल कराया गया है। ये जितना भी आंकड़ा है सब 2014 से लेकर 2024 के बीच का है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से जितने भी नेता है सब भ्रष्टाचारी थे और इनके बीजेपी में शामिल होते होते इनके सारे दाग धुल कैसे गए। क्या बीजेपी में गंगा की लहरें चल रही हैं, या यहाँ कोई ऐसा राम जी के द्वारा मंत्र दिया गया है जिसके मारते ही ये सारे संत हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे? क्या बीजेपी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए जन्नत का द्वार है, जहां आते आते सारे भ्रष्टाचारी फरिश्ते बन जा रहे हैं, सबके केस क्लोज हो जा रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार का खात्मा ऐसे ही होता है? इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2014 के बाद से जितने भी नेताओं पे ईडी और सीबीआई की रेड हुई है उनमें से 95% नेता सारे विपक्ष के थे। इन 25 नेताओं में से कुछ नेताओं का आंकड़ा हम आपको दे देते हैं। एक मुख्यमंत्री है हेमंत शर्मा। इनका नाम शारदा चीट फंड घोटाले में आया था, वहां के मुख्य आरोपी थे। लेकिन 2015 के बाद जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए इनके सारे केस क्लोज हो गए। अपने आप ऐसा चमत्कार हुआ कि इनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई हो रही थी, जितने भी जांच हो रहे थे, सारे केस धरे के धरे रह गए। एक और नेता है प्रफुल्ल पटेल, जो मनमोहन सरकार में मंत्री थे। इनका भी नाम करप्शन मामले में था और इनके ऊपर सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही थी। लेकिन 2023 में जैसे ही इन्होंने बीजेपी का नशा सूंघा, उसके बाद में सारे केस वहीं के वहीं रह गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पहले भ्रष्टाचारी थे, लेकिन बीजेपी में आते आते पता ना उनका कैसे हृदय परिवर्तन हो गया और उसके साथ साथ में उनका केस वहीं का वहीं रह गया। बाकी आपका इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। फिर मैं मिलता हूँ एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय श्री राम।